वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स कंटिन्यू आवर स्प्रिंग बूट जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिस्ट्री ऑफ स्प्रिंग यूजिंग दिस मैरियो गेम। सो लेट्स स्टार्टेड। आपके सामने ये जो पेज अभी दिख रहा है ये स्प्रिंग के ऑफिशियल वेब पेज है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो छोटा सा आप कैरेक्टर देख रहे हैं, इसको आगे पीछे लेने के लिए हम राइट एंड लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। इन द ईयर 2002 रॉड जॉनसन पब्लिश्ड बुक एड्रेसिंग J2EE कॉम्प्लेक्सिटी। तो 2002 में रॉड जॉनसन आपके एक बुक पब्लिश किए थे, जिसमें उन्होंने J2EE एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहा है उसमें मेंशन किए थे। तो आगे चलते हैं। 2003 में रॉड जॉनसन एंड उनके टीम मेंबर ने मिलकर स्प्रिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत की थी एंड शुरू में उन्होंने उसको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रखा था, जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता था। तो आगे चलते हैं। 2004 में उन्होंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क 1.0 का रिलीज किया था। तो इसका मतलब जो आपका स्प्रिंग का ऑफिशियल वर्जन आया था वो 2004 में रिलीज हुआ था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 2008 में उन्होंने स्प्रिंग सिक्योरिटी का अपडेट लाए थे, जिसका नाम उन्होंने SE से चेंज करके स्प्रिंग सिक्योरिटी रखा था। सो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। 2011 में स्प्रिंग डाटा, जो कि उनका डाटाबेस प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ एनहांस किए थे एंड NoSQL डाटाबेस को लाए थे, लाइक योर MongoDB, Redis, Neo4j and Gemfire. Before we move forward, I'll show you one interesting thing. You can check here score is there. Whenever we are going forward, the score value is changing. Now your score is 700. So let's forward. 2014 में स्प्रिंग बूट 1.0 रिलीज हुआ था, जो कि एक गेम चेंजर था इंडस्ट्री के लिए, जिसके मदद से बिना कोई कॉन्फ़िगरेशन के हम पूरा स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो स्प्रिंग जो है ये आपका 2004 में आया था एंड जो स्प्रिंग बूट है ये आपका 2014 में आया था। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। 2014 में उन्होंने स्प्रिंग बैच 3.0 रिलीज किए थे। सो लेट्स मूव 2014 में उन्होंने और एक मेजर चेंजेस को रिलीज किए थे, जिसमें हम कोई भी स्प्रिंग बूट का कॉन्फ़िगरेशन विदाउट XML कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट वी आर इन द क्लाउड। तो 2015 एंड 2016 यहाँ पे स्प्रिंग का मेजर फोकस जो था वो क्लाउड पे था, इसलिए उन्होंने 2015 में स्प्रिंग क्लाउड 1.0 रिलीज किया था, जिसके मदद से हम लोग बहुत इजीली एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 2016 में उन्होंने स्प्रिंग क्लाउड टास्क को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आपका शॉर्ट लिव्ड माइक्रो सर्विसेज को सपोर्ट किया। 2016 इन्होंने स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम 1.0 को रिलीज किए थे, जिसके मदद से आप कोई भी इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगेन 2016 इन्होंने स्प्रिंग डाटा फ्लो 1.0 को रिलीज किए थे। आगे 2016 अगेन इन्होंने कुबरनेटिस सपोर्ट प्रोवाइड किए थे स्प्रिंग क्लाउड डाटा फ्लो में। तो ये जो 2016 आप टोटल एरा है, इसमें उन्होंने स्प्रिंग क्लाउड के ऊपर मेजरली फोकस किए हैं।
देन 2018 इन्होंने स्प्रिंग क्लाउड 1.0 को रिलीज किया, जिसके बाद अभी आपका स्प्रिंग एप्लीकेशन अलाउ करता है ऐप डिस्कवरी एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑन मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो आगे चलते हैं। आगे 2021 में इन्होंने स्प्रिंग क्लाउड गेटवे को रिलीज किया, जिसके मदद से अभी अगर कोई भी आप कुबरनेटिस में डिप्लॉयमेंट करते हैं तो आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं यूजिंग YAML कॉन्फ़िगरेशन। देन आगे चलते हैं 2022, जहाँ पे इन्होंने स्प्रिंग बूट 3 एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क 6 को इनेबल किए एंड नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें ग्राल VM का सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो आगे चल के हम ग्राल VM कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे एंड हम जो भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे इस कोर्स करिकुलम में हम यूज करेंगे स्प्रिंग बूट 3 एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। थैंक यू स्प्रिंग, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन ओवर 20 years ऑफ इनोवेशन। तो स्प्रिंग को अभी 20 साल हो गया है एंड स्प्रिंग बूट को आप 10 साल, एंड मार्केट में अभी स्प्रिंग बूट आपका डिमांडिंग फ्रेमवर्क। तो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इस कोर्स करिकुलम। I hope you enjoy this small game. Thank you. Let's meet in our next session.